अगर हिंदुस्तान के अंदर एक ही पार्टी रूल करेगी, एक ही लीडर अगर रूल करेगा, एक ही पार्टी के अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सांसद में बैठेंगे, फिर तो डेमोक्रेसी है ही नहीं है, फिर तो ये डिक्टेटरशिप रूल है। इंडियन पार्लियामेंट को बने हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ था। जैसे ही विंटर सेशन स्टार्ट होता है तो इस सेशन के स्टार्ट होने के कुछ ही दिन के बाद पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच होता है। कुछ लोग जो पार्लियामेंट के अंदर किसी तरह इंटर हो जाते हैं और चलते सेशन में वहां पे सिक्योरिटी ब्रीच होता है, जिसके कारण स्पीकर को पार्लियामेंट के सेशन को एडजर्न करना पड़ता है। जब इन लोगों की वजह से वहां पार्लियामेंट के अंदर डिस्टर्बेंस हुई तो उसके बाद सिक्योरिटीज के द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इन लोगों को जब अरेस्ट किया गया तो उसके बाद उनके जब सर्च किया गया तो उनके पास से एंट्री पास निकले, और वो एंट्री पास बीजेपी के एक मेंबर हैं उनके द्वारा ये पास दिलवाए गए थे उन लोगों को कि वो किसी तरह पार्लियामेंट के अंदर वो एंटर हो सके। जब इस इशू पे ओपोजिशन के जितने भी पार्टीज के मेंबर थे उन्होंने इस पे सवाल उठाना शुरू किया, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जाने लगा, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो। और आज की डेट में हिंदुस्तान की हिस्ट्री में यह ऐसा पहली बार हुआ है कि 141 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया है, और वो भी जितने के जितने मेंबर थे वो सब ओपोजिशन के थे। कोई भी मेंबर ऐसा नहीं था जो रूलिंग पार्टी का था उसे सस्पेंड किया गया। मेरा सवाल यह है, जिसने उन लोगों को एंट्री पास दिलवाया था उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, उन पे इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? और जो मेंबर इस इशू पे बात कर रहे हैं, इस इशू पे पूछना चाहते हैं कि ये लोग कैसे इंटर हो गए, तो मेंबर स्पीकर के द्वारा, राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा ओपोजिशन के मेंबर को सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद ये जितने भी सस्पेंडेड मेंबर हैं वो पार्लियामेंट के बाहर धरना लगा के बैठ जाते हैं। लेकिन जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एंट्री पास दिलाया था उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं, उसके ऊपर कोई FIR नहीं, उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं, ना ही उन्हें सस्पेंड किया जाता है। वो तो संसद में रोज जा रहे हैं, लेकिन जो लोग इस इशू पे बात उठा रहे हैं उन्हें सस्पेंड किया जाता है। इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी ये चाहती है कि हिंदुस्तान में एक ही पार्टी होनी चाहिए, एक ही लीडर होना चाहिए, और एक ही पार्टी के लोग जो हैं वो संसद में होने चाहिए। अगर ओपोजिशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कहाँ होगी? फिर तो ये डिक्टेटरशिप रूल हो गया। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सोशलिस्ट, एक सेकुलर कंट्री है, और जहां पे डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर एक ही पार्टी रूल करेगी, एक ही लीडर अगर रूल करेगा, एक ही पार्टी के अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सांसद में बैठेंगे, तो फिर तो डेमोक्रेसी है ही नहीं है, फिर तो ये डिक्टेटरशिप रूल है। बीजेपी को अब ये लगता है जो इंडिया अलायंस बना है, जिसमें 30 से ज्यादा जो पार्टीज हैं उन्होंने एक साथ गठबंधन किया और एक साथ चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया 2024 में, और बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर ये एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी, हमारी कुर्सी खत्म हो जाएगी, और हमारा जो डिक्टेटरशिप रूल है वो खत्म हो जाएगा।